আপনারা দেখছেন স্টার নিউজ ডিজিটাল, কলকাতার একমাত্র নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম। সঙ্গে আমি সুকন্যা। एखाने हमारे साथ हैं सर जी, आपका नाम बोलिए। सुरेश चंद्र गुप्ता। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेश चंद्र गुप्ता है। हम ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं और कुटीर उद्योग है मेरा। स्टील रैक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बताइए, आज आके आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आज आके हमको एक बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। 14 साल से ममता जी जिस हिसाब से मुख्यमंत्री पद निभाकर कुटीर उद्योग से लेके उद्योग धंधों तक का जो बंगाल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिससे बंगाल ही नहीं पूरे देश का सर्वांगीण विकास होगा। इससे क्या होगा कि एक अलग जो इसका नेगेटिव पॉइंट था अब सब प्लस पॉइंट के रूप में उभर रहा है। वो है बंगाल मीन्स बिजनेस। अब ये सकारात्मक दिशा में काम कर रहा है। लोगों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर ये बिजनेस के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई कुटीर उद्योग हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। जैसे अभी कल मुकेश अंबानी जी आए थे, वो इस तरह का 50,000 करोड़ रुपया इस साल के अंत तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। सज्जन जिंदल आए थे, वे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब बंगाल के लोगों को बाहर जाकर नौकरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ममता बनर्जी जो लोगों के हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर, आँख से आँख मिलाकर जो बंगाल के बिजनेस का विकास कर रही हैं, वो पूरे भारत में एक उदाहरण होगा और विश्व के मानचित्र पे एक अलग रूप में उभरेगा। आप 2-4 साल बाद बंगाल को देख के पहचान नहीं पाएंगे, क्या वही बंगाल है। आप गर्व महसूस करेंगे कि हम लोग बंगाल के हैं। बंगाल इस तरीके का उन्नत कर रहा है कि जिससे हमारा ही नहीं, हमारा परिवार का भी उन्नत हो रहा है, देश का भी उन्नत हो रहा है और विश्व के मानचित्र पे एक अलग सीमा रेखा तैयार कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है उसका सिनेरियो किस तरफ बदलेगा? अगले 5 साल में यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हमारा बंगाल सरकार जिस तरीके से उद्योगपतियों का साथ दे रही है और उनके ज़मीन दिलाना हो, उनको कोई गुंडा बदमाश का प्रॉब्लम हो और जितना भी ऑफिशियल काम है, जैसे मान लीजिए एक छत के नीचे यहाँ सब काम हो रहा है, माने एक छत के नीचे सब तरह का परमिशन मिल जा रहा है। इससे क्या होता है कि बंगाल में बिजनेस बहुत सुगमता के साथ हो रहा है। आपको कहीं भी दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। एक छत के नीचे ममता बनर्जी जी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दी है। एक छत के नीचे हर तरह का काम हो रहा है, माने कोई भी अफसरशाही नहीं है, कोई भी घूसखोरी नहीं है, कोई भी गुंडागर्दी नहीं है। बिजनेस के लिए बंगाल अभी सबसे अच्छा देश में एक सूटेबल राज्य हो गया है। आप लोग भी वासी निर्भीक होकर यहाँ बिजनेस कीजिए, आपको किसी भी तरह का कोई असुविधा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।